आज सहारनपुर में किसान मजदूर संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किसानों के कई मुद्दों को लेकर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर हम किसानों से चर्चा करने वाले हैं आने वाले बजट को लेकर। क्या कुछ इस बार किसान मांग रखते हैं, क्या कुछ डिमांड है उनकी सरकार से और बजट में क्या उनको कुछ मिलने की उम्मीद है, इसी पर किसान नेताओं से यहाँ पर हम बारी बारी से बात करेंगे। अब बजट भी आने वाला है, आपने जो मुद्दे होते हैं तो वो हमने सुन लिए, लेकिन अब बजट भी आने वाला है, तो किसान जो है वो क्या कुछ उम्मीद करता है सरकार से? उम्मीद तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हमें विश्वास ये है जो पहले से होता है वही होगा। हाँ। बजट में केवल व्यापारियों का ही ध्यान रखा गया, उन्हीं का रखा जाएगा। हमारा तो एक ही मांग है, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखित वादा किया, ट्यूबवेल पे मीटर ना लगाए, बस बात खत्म। वही देना पड़ रहा हमें, तो 15,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, बस उसे ना रखे वो। किसान के लिए कोई बजट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सरकार तो लगातार घोषणा करती है, बताती है कि वे किसानों को इस तरह की राहत दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि इस बार कुछ मिलने जा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा आप लोग? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कि सरकार कुछ करेगी, क्योंकि सरकार की केवल बात ही चल रही और उसके कागजों में ही है, वैसे कुछ नहीं है। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी सरकार? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अच्छा। सरकार ने किसानों के लिए करा ही कुछ नहीं। जब पहले बजट में कुछ नहीं करा, व्यापारियों के लिए करा, जो कुछ करा सरमाएदारों के लिए करा, किसानों के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन व्यापारी भी कहते हैं कि भाई स्लैब या जो टैक्स स्लैब है उनमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, हमें बदलाव होना चाहिए, जीएसटी से राहत मिलनी चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, डिमांड करते हैं कि बदलाव हो इन चीज़ों में। भाई अब आप देख लो ना, 4 महीने गन्ना फैक्ट्रियों के चलते हुए हो गए, अभी तक गन्ना मूल्य नहीं डाला पर्चियों पे। ऐसी ऐसी मिल हैं जिन्होंने अभी तक गन्ने का एक पैसा नहीं दिया किसानों। किसान दिन प्रतिदिन कर्जबंद होता जा रहा, तो क्या उम्मीद करी जा सके सरकार से? बजट में तो हर बार राहत मिलती है कुछ ना कुछ किसानों को, क्या लगता है आपको, नहीं मिलती? बजट में राहत तो बिल्कुल मिलती ही नहीं। जब ये सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, सरकार ने सबसे पहले मैनिफेस्टो में अपना बिंदु था कि किसानों की 12 की बिजली का बिल फ्री रहेगा। लेकिन बिजली का बिल फ्री तो क्या देते, इन्होंने 12 पे मीटर ज़बरदस्ती लोगों के और ठोकने शुरू कर दिए। पहले ग्रामीण स्तर पर जो मीटर लगे हुए थे, उन मीटरों को उतार करके अब स्मार्ट मीटर भी देहात में लगाए जा रहे, जिसे किसान जो है मुकदमे तो स्वीकार करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? नहीं मांग नहीं, अधिकार है। बजट सरकार अपनी सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अगर किसान को बजट का असली मतलब समझो या सरकार समझे, तो उसके फसल का दाम जो अब तक भुगतान मतलब रेट तय नहीं हुआ, उसके फसल का दाम और उससे जो उगाई हो रही टैक्स, ये कह रहे हैं ना जीएसटी, सारी जीएसटी, सारे टोल टैक्स एक आम किसान, एक आम आदमी से जा रहे। क्योंकि कपड़ा व्यापारी हो, सरिया व्यापारी हो, कितने भी व्यापारी हो, जो टैक्स जाएगा वो बाद का जो उपभोक्ता है, जो यूज करेगा, जो किसान यूज करेगा, लोहा हो, कुछ भी चीज़ हो, वही तो देगा टैक्स। जो बीच वाले लोग हैं, मैं उस किसान फसल लेकर वो कोई यंत्र खरीदा है, किसान के किसी भी यंत्र पे मतलब टैक्स नहीं होना चाहा। उसका बजट इतना ख़राब है, किसान एक कितने भी बीघे का जमींदार हो, कितने एकड़ का जमींदार हो, वो अपने बालक को कहीं अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो बजट के नाम पे, मैं सरकार के नाम पे चल रहे बजट, किसान का बजट तो ख़राब है, क्योंकि उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा और उस पर टैक्स, जितने भी टैक्स हैं वे सारे आम किसानों पर लागू हो रहे हैं। पश्चिमी यूपी है ये, पूरी किसान बेल्ट है यहाँ पर, और हर साल किसान कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा मिलने की उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। मैं बजाज गांगनौली मेरा मिल पड़ता है, 3 महीने हो गए सीजन चलते हुए, मुझे अभी तक 5 दिन का पेमेंट मिला है, 5 नवंबर तक का। अब किसान से क्या उम्मीद की मतलब सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। ज़बरदस्ती सारे कानून नियम किसानों के ऊपर उपलब्ध हो रहे हैं, किसानों के बैंक खातों में से पैसा डिडक्ट हो रहा है, उसका किसानों को पता नहीं चलता। मतलब ये इस तरह की समस्याएं किसानों के साथ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। किसानों के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और योजनाओं का बताते हैं कि वे किसानों को लाभ दिया जा रहा है, इतने किसान जो हैं वो लाभान्वित भी हो रहे हैं, उसके बाद भी फिर इतनी नाराज़गी।
वो सिर्फ योजनाएं हैं, धरातल पे उसमें कुछ नहीं उतरता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, क्या किसान के बच्चे नहीं हैं, उनकी शादियाँ नहीं होनी? क्या किसान के बच्चे पढ़ने लायक नहीं हैं, जिनके 3-3 4-4 महीने के आपका गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, आपको कोई दाम नहीं मिल रहा? कहाँ से किसान अपने बच्चों की शादियाँ करेगा? कहाँ से किसान पढ़ाएगा अपने बच्चों को? अब जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में सब बच्चों के एडमिशन होने हैं, कहाँ से पैसे लाएगा? 3-3 4-4 महीने कोई उम्मीद नहीं है पैसा आने की। क्या कर रही है सरकार? क्या सरकार को नहीं दिखाई देता? सबको छूट मिलती है, सबको सब्सिडी मिलती है, क्या दे रही है सरकार किसान को? सब बेकार की बातें हैं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है सब, और कुछ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सबने तो उम्मीद छोड़ रखी है। आपको है थोड़ी बहुत उम्मीद सरकार से कि नहीं है बजट को लेके? साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि हम भी संगठन में जब से जुड़े हैं और जब से देख रहे हैं कि संगठन में बार बार इसी चीज़ को रखा जाता है। संगठन जो बात रखता है वो ज़मीन स्तर की बात रखता है, धरातल की बात रखता है, जो लोगों से, आम लोगों से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी भ्रष्ट लोग, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, क्या वे मतलब मीडिया भी वहाँ पे उस चीज़ को उठा रही है? और जो किसान लोग धरना भी दे रहे हैं, बार बार उन्हीं बिंदुओं को उठाया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उन बिंदुओं पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? क्या सरकार आंख बंद करके बैठी है? क्या पशुओं का जो मुद्दा था, क्या वो कमज़ोर है? क्यों नहीं उनको मनाया जा रहा है? एक गांव से उठा के मतलब वहाँ पे लेकर जाया जहाँ वहाँ पे रख लेंगे, फिर उसे दूसरे गांव में छोड़ दिया जाएगा। क्यों नहीं करा जा रहा है? तो ये इतने बड़े मुद्दे हो रहे, बिजली का मुद्दा इतना हो रहा है, एक मीटर लग रहा है, 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है उसका। क्या एक किसान जिसकी 4 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे ज़मीन है, वो 8,000, 10,000 रुपये महीने का बिजली बिल दे पाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है इस चीज को देखने के लिए। वो एक जमीनी स्तर के जो लोग हैं उन्हें देखना ही नहीं चाह रही। उन्हें ये जो किसान है, बार बार कभी कहीं डीएम के यहाँ पे बैठे, कभी एसपी के यहाँ पे बैठे, कभी एसडीएम के यहाँ पे बैठे, लेकिन एक भी आवाज सुनने को पूरी सरकार तैयार नहीं है। और हम अधिकारियों से भी बिल्कुल इस चीज़ से नाराज है। 21 तारीख को हमारी यहाँ पे इतनी बड़ी हमने मतलब पूरे प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था बनाई थी, मेरठ हो चाहे सहारनपुर हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, हर जगह हमने डीएम स्तर पर भी हमने अपनी सारी शर्तें, सब जो जमीनी स्तर के जो मामले थे वो सब रखे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से, उन अधिकारियों ने उन मुद्दों पर क्या किया अब तक? क्या मतलब किसान बार बार बैठेगा, मुद्दे उठाएगा, और ये लोग एक भी काम करने पे, कार्रवाई करने पे मतलब ध्यान नहीं देंगे? तो ऐसी सरकार को, हमें ऐसी सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सरकार अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा सकती और काम नहीं करा सकती, या तो अधिकारी बदल दो या सरकार बदल दो। आप युवा हैं, ये बताइए क्या होना चाहिए किसानों के हित में? आज किसान इतना परेशान है, वो अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा। अभी हमने यहाँ पे जो सारे मुद्दे रखे, उसमें हिंडन नदी, कृष्णा नदी, काली नदी के प्रदूषण होने का भी है। मैं जिस गांव से बिलोंग करूँ, उस गांव के अंदर लगभग 30% कैंसर के मरीज हैं। गांव महेशपुर हो, सिमलाना हो, भगवानपुर हो, अम्बेठा हो, नूनाबड़ी हो, भनेड़ा, उद्दा हो, जो कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है। आज आप यकीन नहीं कर सकते कि उन गांवों की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं है। सरकार क्या कदम उठा रही? पिछले 4-5 साल से हम लगातार संगठन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार के सामने रख रहे। आप नदियों की सफाई करवाओ, डिस्टिलरियों का गंदा पानी उनमें जाने से रोको, फैक्ट्रियों का गंदा पानी उनमें जाने से रोको, शहर का गंदा पानी उनमें जाने से रोको, तब किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आप विश्वास करो, जब हम उस पानी के अंदर भी हाथ डाल लें तो हाथ भी हमारे दाने दाने बनकर एलर्जी होने का काम करा जावे। और सरकार क्या कहे? हम सारे वादे निभा रहे, हम अधिकारियों को पूरी सख्ताई के साथ निर्देश दे रहे। ऐसे नहीं चलने का। सरकार को किसानों की सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, और समाधान के साथ साथ ही किसान को पूरा आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हर बात के सहयोग के लिए तैयार हैं। आपको हम एक बात बताएं, हमारे पास में एक गांव है नूनाबड़ी, उस गांव के अंदर एक हमारे किसान भाई हैं, उनका दिसंबर माह का बिल जो बिजली का आया वो 6,500 रुपये आया, और जिस टाइम पे उन्होंने दूसरा बिल निकाला जनवरी माह का 1,48,000 रुपये जनवरी माह का बिल निकल का आया। क्या व्यवस्था है? और जब वो ठीक करवाने के लिए जे साहब के पास पहुंचा, एसडीओ साहब के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस पर पैसा उतारने का काम करा। भ्रष्टाचार कौन फैला रहा? जो किसान के पास बैठा अधिकारी, वो भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहा। जो किसान के साथ अधिकारी जुड़ा हुआ है, वो किसान से वसूली करने का काम कर रहा। भू माफिया सब बड़े जो माफिया हैं वो अधिकारी माफिया हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से बेहद ही ज़्यादा नाराज़ है। इसके अलावा जो बजट आने वाला है, बजट पर जब इनसे चर्चा की गई तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमें सरकार से इस बार भी बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।